नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन के खाचरोद थाना क्षेत्र में गौठड़ा गांव में श्यामदास बैरागी अपने घर पर मावा बनाने की फैक्ट्री संचालित करता है। मंगलवार सुबह 7 बजे के लगभग 3 दूध विक्रेता मावा बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। इसी समय बैरागी ने बॉयलर को चालू करते ही बॉयलर में विस्फोट हो गया। उज्जैन के पास खाचरोद के गांव गौठड़ा में मावा बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री के ऊपर लगे पतरे उड़कर करीब 20 फीट दूर जा गिरे। ईंट की दीवार ढह गई और बॉयलर भी फूट कर दूर जा गिरा। जिस समय बॉयलर फटा उस समय फैक्ट्री में 4 लोग मौजूद थे। विस्फोट होते ही चारों दूर जा गिरे, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही खाचरोद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि घटना में फैक्ट्री मालिक श्यामदास बैरागी सहित दूध विक्रेता ईश्वर मालविया, बंटू सिंह और आशीष प्रजापत घायल है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। खाचरोद उन्हेल नागदा के कई इलाकों में मावा बनाने की फैक्ट्री संचालित होती है। गौठड़ा गांव में श्यामदास बैरागी की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ वो रहवासी इलाके में चल रही थी। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि बॉयलर का रजिस्ट्रेशन था। हालांकि गनीमत यह रही कि आसपास के घरों को क्षति नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। के ग्राम गौठड़ा में सुबह 7:30 बजे मावा भट्टी का एक बॉयलर फटा है, जो कि इसका हमने परीक्षण किया और तत्काल पुलिस को मौके पर पहुंचवाया है। पुलिस ने जो 4 लोग घायल थे उन सभी को रतलाम रेफर करवाया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। बॉयलर फटने के पीछे जिम्मेदार कारक कौन है, इनका परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो लाइसेंस है, लाइसेंस का भी अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि लाइसेंस निर्धारित स्थान का नहीं था, तो उसमें प्रशासन के सहयोग से हम लोग आगे इसमें साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। प्रकरण अभी बस साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं, प्रकरण कायम किया जाएगा इसमें। उज्जैन के पास खाचरोद में 2 दिन पहले हुए भीषण हादसे का वीडियो सामने आया है। इसमें बाइक सवार 2 भाइयों को बस ने रौंद दिया है। घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया था। खाचरोद के पास बरथून गांव निवासी 2 चचेरे भाइयों का भीषण सड़क हादसे का वीडियो वायरल देखकर दिल दहल जाता है। दरअसल 2 दिन पहले रविवार को बरथून गांव निवासी संदीप और चचेरे भाई धर्मेंद्र पूजन सामग्री लेने के लिए खाचरोद आए थे। सामग्री लेने के बाद दोनों बाइक से अपने घर जा ही रहे थे कि खाचरोद के उज्जैन दरवाजा क्षेत्र पर सामने से तेज गति से आ रही शकील बस सर्विस की बस ने दोनों भाइयों की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें धर्मेंद्र दूर फेंका गया और जबकि संदीप बस के नीचे दब गया। इसमें संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र को इलाज के लिए रतलाम रेफर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों युवकों पर तेज गति से आ रही बस अचानक से टक्कर मार देती है। दुर्घटना में बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं, साथ ही बाइक पर पीछे बैठा धर्मेंद्र भी हवा में उछल जाता है। खाचरोद पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बस चालक फरार हो गया था। फिलहाल बस को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों चचेरे भाई थे। रविवार को नई शुक्ला मशीन के उद्घाटन के लिए खाचरोद शहर गांव से पूजन सामग्री लेने गए थे। जब लौट रहे थे तो बस से मोड़ पर टकरा गए। उज्जैन में एक बार फिर महाकाल के भक्तों के साथ ठगी की वारदात हुई है। हैदराबाद के रिटायर्ड बैंक कर्मी से महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन और भक्त निवास में रुकने के लिए बुकिंग के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात हो गई है। उज्जैन महाकाल मंदिर में देश विदेश से आने वाले भक्तों के साथ होने वाली ठगी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार घटना हैदराबाद निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी प्रसन्न श्रीशैलम के साथ हुई है। बदमाशों ने प्रसन्न को महाकाल मंदिर में भस्म आरती, महाकाल दर्शन सहित भक्त निवास में रुकने सहित ओमकारेश्वर में दर्शन और रुकने के नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की वारदात कर दी। प्रसन्न ने बताया कि हमने आगामी 5 और 6 मई को उज्जैन और ओमकारेश्वर में दर्शन का प्लान किया था। इसके लिए उज्जैन में ठहरने तथा दर्शन करने और ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए ऑनलाइन सर्चिंग में भक्त निवास अकोमोडेशन नाम की साइट देखी। वेबसाइट से नंबर लेकर बात की तो एक मिस्टर आशीष और दूसरे मिस्टर सतीश ने मुझसे बात की। ओमकारेश्वर और उज्जैन में होटल के कमरे और 5 सदस्यों के लिए भस्म आरती की टिकट बुक करने के लिए मुझसे फोन पे पर 21,500 रुपए भेजने के लिए कहा। मैंने 21,500 भेज दिए। इसके कुछ देर बाद उसका फोन आया। फिर उन्होंने कहा कि जीएसटी के साथ 22,790 रुपए जमा करने होंगे और 21,500 रुपए से ऊपर की राशि वापस कर दी जाएगी। मैंने फिर से फोन से भुगतान किया। फिर उन्होंने मुझसे फोन पे कुल 43,000 रुपए ले लिए। इसके बाद मेरे द्वारा पहले दिए गए 21,500 का रिफंड पाने के लिए फिर से 21,500 का भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे फोन पे द्वारा आंशिक रूप से रिफंड राशि के लिए 30,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं 13,000 रुपए और चुकाऊंगा तो ही मुझे पूरी रकम मिल सकती है, क्योंकि लेन देन वहीं अटक गया है। फिर मैंने उनके अनुरोध के अनुसार नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया। ऐसे कर उन्होंने कुल 1,08,790 रुपए
की धोखाधड़ी की मामले में प्रसन्न जिन पंडित के माध्यम से पूजन करवाने वाले थे उनके द्वारा एक आवेदन महाकाल थाने में दिया गया है। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में शिकायत दर्ज करने की बात कहकर चलता कर दिया। पुलिस ने उन्हें हैदराबाद साइबर में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी है। ये एक विषय अभी कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। ये एक हैदराबाद के श्रद्धालु हैं जिन्होंने संभवतः महाकाल दर्शन में बुकिंग करने के लिए और गेस्ट हाउस या अकोमोडेशन रहने की जगह बुक करने के लिए किसी से संपर्क किए होंगे और उन्होंने कुछ पैसे जमा किए हैं जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको मामले में संज्ञान में लिया जा रहा है और जो संबंधित व्यक्ति है उनसे हम लोग संपर्क करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मेरा सभी ऐसे श्रद्धालुओं से अपील जो भी मेरी इस अपील को सुन रहे हैं, कृपया अनुचित या बिना वेरीफाई किए हुए किसी के भी संपर्क में ना आए। महाकाल मंदिर में जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रशासक हैं और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनके माध्यम से ही बुकिंग कराएं। यहाँ सभी बुकिंग सुगमता से होती है और ऐसा कोई भी आदमी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने का प्रयास करता है तो तत्काल हमारे साइबर सेल से संपर्क करें जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उज्जैन हरसिद्धि की पाल स्थित प्राचीन श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर के संत नरसिंह दास जी को सोमवार को उज्जैन के समस्त अखाड़ों के महंत व संतों ने चादर कंठी विधिकर महंत का पद प्रदान किया है। इस अवसर पर उज्जैन के समस्त संतों का स्वागत सत्कार व भंडारा भी आयोजित किया गया। निर्मोही अखाड़े से जुड़े महंत श्री भगवान दास जी महाराज ने वेंकटेश बालाजी मंदिर के संत नरसिंह दास जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर उन्हें महंत पद पर सुशोभित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात 13 अखाड़ों के महंत व उज्जैन के अन्य आश्रमों के महंत व संतों द्वारा संत नरसिंह दास जी को चादर ओढ़ाकर कंठी माला प्रदान की। इस अवसर पर प्रमुख रूप में से रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज, महंत श्री दिग्विजय दास जी महाराज निर्वाणी अखाड़ा, महंत श्री राम सेवक दास जी निर्मोही अखाड़ा, महंत श्री महेश दास जी निर्मोही अखाड़ा, महंत श्री सेवानंद गिरी जी आवाहन अखाड़ा, महंत श्री विश्वात्मानंद जी बड़ा उदासीन अखाड़ा, महंत श्री कृष्णानंद जी अग्नि अखाड़ा, महंत श्री विद्या भारती जी जूना अखाड़ा, महंत श्री राघवानंद जी अग्नि अखाड़ा, महंत श्री बलराम दास जी शीतला माता गौशाला, महंत श्री प्रेमगिरी जी अटल अखाड़ा, महंत श्री विशाल दास जी महाराज, महंत श्री हरिहर दास जी रसिक, महंत श्री दिग्विजय जी बड़ा राम श्री राम मंदिर सहित अन्य संत व महंत उपस्थित रहे। आज जो है महंत भगवान दास जी के कृपा पात्र नरसिंह दास जी को यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर का महंत नियुक्त किया गया। सभी षडदर्शन साधु समाज के संत महंत मंडलेश्वर ने आकर उनको आशीर्वाद दिया, चद्दर कंठी दी गई और उसके बाद में सब संतों को मान सम्मान उनका किया, भेंट विधि से सम्मानित करके सबका भंडारा किया गया, भोजन इत्यादि किया गया। और आज से जो है ये नरसिंह दास जी जो महंत के पद पर आसीन हुए और साधु समाज में ये सम्मिलित हो गए। अभी तक अपने परिवार में गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते थे, लेकिन ये इनकी इच्छा थी संत बनने की, तो आज जो है भगवान दास जी के कृपा पात्र बने हैं और आज से ये महंत के पद पर आसीन हुए हैं। भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ताकि ये साधु समाज में धार्मिक कार्य करते रहें, गौ सेवा, संत सेवा इत्यादि करें, ऐसी सबकी अपेक्षा है। ग्राम जयरामपुरा में बड़े बेटे द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी से पिता की 2 बीघा जमीन पर कब्जा करने और आधी जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता और परिजनों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उज्जैन में कलयुगी बेटे द्वारा लोन लेने का झूठा बहाना बनाकर पिता की 2 बीघा जमीन को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने कलेक्टर कार्यालय पर परिवार सहित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रमेश सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके बड़े बेटे कालू राम ने 2 बीघा जमीन पर लोन लेने की बात कहते हुए कागज पर साइन करवा लिया और जमीन पर लोन लेने के बजाय अपनी पत्नी के नाम करवा ली। जब पिता अपने छोटे बेटे को आधी जमीन बंटवारे की बात कहने लगे तो पता चला कि बड़े बेटे ने 2 बीघा जमीन बेचकर 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा ली। मामले में छोटे बेटे को कुछ भी हाथ नहीं लगा। बड़े बेटे द्वारा धोखाधड़ी करने के बाद पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। घटिया तहसील एवं पटवारी को भी आवेदन दिया गया था, परंतु कोई कार्यवाही न होने पर आज जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। साहब दिया 2 बीघा जमीन के ये वो बोला कि बोले मैंने को लोन लेना है, तो बोले मेरे को 2 बीघा का साइन कर दो बोले, तो उसमें साइन ये ऐसी करवाई, लोन तो नहीं लिया और उन्हें 2 बीघा जमीन नाम से करवाई। तो वो मेरे से लोन भाई ने वो साइन करवा ली, वो फिर मंडा तो मैंने साइन कर दी, तो वो मंडा तो उसकी पत्नी का नाम से कर दी, जतन भाई का। वो मेरी जमीन थी, रमेश हूँ। कहाँ पर जमीन है तुम्हारी? जयरामपुरा 4 बीघा जमीन थी मेरी को। कितने बेटे तुम्हारे? 2।
दो हिस्से में करी थी, एक को नहीं करी है। तो अच्छा अच्छा। तो वो फिर बाद में आया ना, वो मालूम पड़ी मुझे दो का आधी आधी कर दूं। तो वो आई ने देखा तो उसमें तो खाली 2%, दो उसने बेच दी। तो उस पर ने ये लोन लिया है, मतलब रजिस्ट्री करवाई। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ पर रहते हो? जयरामपुरा। क्या के बोले देखेंगे, एसपी साहब को दे दिए। बोले देखेंगे, अब रोकेंगे, फिर जांच करेंगे इसका। उज्जैन में लेडी नर्सों को लाठी चलाने और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के माधवनगर स्थित सरकारी अस्पताल में नर्सों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह की ट्रेनिंग के आदेश दिए हैं। प्रदेश में इस तरह का यह पहला प्रयोग है। पहले सेशन में करीब 20 महिला स्टाफ ने लाठी चलाना सीखा। ट्रेनर मुस्कान सिसोदिया नर्सों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। डॉक्टर संध्या सोनी ने बताया कि महिला नर्स की बारी बारी से नाइट ड्यूटी रहती है। नर्स का मेडिकल चेकअप समेत ट्रीटमेंट के दौरान हर तरह के मरीजों और उनके परिजनों से सामना होता है। जिला अस्पताल में भी आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लेडी स्टाफ के बाद मेल स्टाफ नर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 5 महीने में 40 लोगों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआत लाठी चलाने से की गई है। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान मरीजों को परेशानी ना हो, इसलिए ड्यूटी पूरी होने के बाद ही स्टाफ को बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी लेडी नर्स के अलावा लेडी डॉक्टर चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में अभी आत्मरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके अंदर लाठी चलाना, तलवारबाजी आदि करना, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि हमारे स्टाफ की नाइट ड्यूटी रहती है, तरह तरह के लोग आते हैं, तो इसके लिए आवश्यक था। ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है, इसके हम लोग स्वागत करते हैं। कितनी संख्या में नर्सों इसमें हमारे अस्पताल की लगभग सभी नर्सें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ड्यूटी के हिसाब से जिसकी ड्यूटी रहती है वो ड्यूटी पे रहता है, और ऑफ ड्यूटी जो स्टाफ रहता है वो प्रशिक्षण स्थल पे मौजूद रह के सीखते हैं। क्या फायदा हुआ सीखने के बाद, क्या मानते हो? सीखने के बाद फायदा ये है कि सबसे पहले तो आत्मविश्वास रहेगा लोगों में, बीच में पब्लिक के बीच में ड्यूटी करना, तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कभी किसी के ऊपर हमला होता है, तो कम से कम वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।